हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो आई गेस आप सभी को शायद से पता तो होगा ही कि माइक्रोमैक्स वापस से कम बैक कर रहा है। नवंबर के मंथ में उनके कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप सभी लोग माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे बिकॉज इंडियन कंपनी के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। लेकिन यार आप लोगों की क्या अप्रोच रहनी चाहिए टुवर्ड्स माइक्रोमैक्स, किन चीज़ों के लिए आपको एक्चुअली में एक्साइटेड होना चाहिए और किन चीज़ों को लेकर आपको एक्चुअली में अलर्ट रहना चाहिए, किस तरह के स्मार्टफोन्स बेसिकली माइक्रोमैक्स लॉन्च करने वाला है, किन प्राइस सेगमेंट्स में होंगे, क्या क्या फीचर्स के साथ देखने को मिलेंगे। बिकॉज कुछ फोन्स के फीचर्स लीक्स रूमर्स आना शुरू हो चुके हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। टोटल 5 पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट कि किन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा एक्साइटेड हो सकते हो जो सुन के वाकई में आपको अच्छी लगेगी। तो बेसिकली माइक्रोमैक्स के जो फाउंडर है राहुल शर्मा, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में काफ़ी क्लियरली ये बोल दिया है कि माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स में, जो कि बेसिकली माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग के अंडर नहीं बल्कि इन मोबाइल्स की ब्रांडिंग के अंडर देखने को मिलेंगे। इनका मतलब है इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फ़ोन को। तो यहाँ पर उन फोन्स के अंदर हमें नीट एंड क्लीन यूआई देखने को मिलने वाला है। ना कोई ब्लॉटवेयर्स होंगे, ना कोई एड्स होंगे, एकदम स्टॉक एंड्रॉयड वाला फील हमें होने वाला है यहाँ पर इन मोबाइल्स के स्मार्टफोन्स में। तो ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है जो अभी फिलहाल मैं माइक्रोमैक्स की तरफ से सुन रही हूँ। बिकॉज होता क्या है इंडिया में कि इस प्राइस रेंज में जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, चाइनीज़ की बात कर लो, नॉन चाइनीज़ की बात कर लो, सभी में हमें भर भर के ब्लॉटवेयर्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कुछ स्मार्टफोन्स में हमें बहुत ही गंदी सी एड्स भी देखने को मिलती है। आई मीन आप कितना भी पैसा दे दो लेकिन उस प्राइस में जो आपको फ़ोन मिलता है वहाँ पर एड्स देखने को मिलती ही मिलती है। तो अगर ये चीज़ माइक्रोमैक्स कर रहा है कि वो एकदम क्लीन यूआई ला रहे हैं, ये मेरे लिए अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। बट खैर अभी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई गेस आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए बिफोर परचेसिंग माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन्स। आई नो यार कि माइक्रोमैक्स एक इंडियन कंपनी है, हम लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हम वैसे ही माइक्रोमैक्स को अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है बिकॉज माइक्रोमैक्स पहले भी एग्जिस्ट करती थी, तब उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत बेकार हुआ करती थी। दूसरा चीज़, अपडेट्स के मामले में बिल्कुल भी एक्यूरेट और अपडेट नहीं रहते थे उनके स्मार्टफोन्स। तो अब भी अगर वो गलतियाँ ना हो, अगर होती हैं तो फिर आपको वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए। वो एक चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है। अपडेट्स पहली बात तो प्रॉपर मिलने चाहिए और ऐसे अपडेट्स मिलने चाहिए जो कि बिल्कुल बग फ्री हो। बिकॉज होता क्या है कि अभी ऑलरेडी काफ़ी सारे स्मार्टफोन हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ के भी हैं, नॉन चाइनीज़ के भी हैं। अपडेट्स आ जाते हैं, थोड़ा लेट होते हैं लेकिन मिल जाते हैं अपडेट्स। लेकिन अपडेट्स में होता क्या है कि बग्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो वो बग फ्री अपडेट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी भी काफ़ी सारी कंपनी नहीं फॉलो करती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर माइक्रोमैक्स आए तो इस गलती को सुधार के ही वो अपने स्मार्टफोन में अपडेट भेजें। एक तो प्रॉपर अपडेट मिलने चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। बट एनीवेज अभी अगर थर्ड पॉइंट को डिस्कस किया जाए और बात अगर की जाए कि आखिर माइक्रोमैक्स की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, किस तरह के स्मार्टफोन्स बेसिकली लॉन्च होंगे और क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, किस प्राइस रेंज में लॉन्च होंगे। तो देखो अभी तक जो कुछ पता लगा है उसके अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो 7 से 15 हज़ार तक की प्राइस में पहले स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जाएंगे। हो सकता है बाद में चल के 20-25 हज़ार तक की प्राइस में भी हमें फ़ोन्स देखने को मिले। आई मीन ऐसे कुछ रूमर्स भी निकल के आना शुरू हो चुके हैं। वैसे पहले स्मार्टफोन का जो नाम यहाँ पर निकल के आया है वो बताया जा रहा है IN1A, जिसके अंदर मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट बताया जा रहा है। यहाँ पर हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट, 13+2 या 13+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और कहा जा रहा है फ़ोन के अंदर 4GB रैम तो मैक्सिमम हमें देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह के फीचर्स है। प्राइस इसकी बताई जा रही है अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़। डिसेंट स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन है, लेकिन हाँ जो एक अच्छी बात इसके अंदर हो सकती है वो है ये कि स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील हमें देखने को मिलेगी, ब्लॉटवेयर्स और एड्स नहीं देखने को मिलेंगे। इस चीज़ की वजह से मैं इस फ़ोन को देखने के लिए एक्चुअली मैं एक्साइटेड हूँ। लेकिन यार यहीं पर एक और ये भी निकल के आ रहा है कि माइक्रोमैक्स के जितने भी स्मार्टफोन अभी रिसेंट टाइम्स में लॉन्च होंगे सभी मीडियाटेक के चिपसेट पर बेस्ड होने वाले हैं।
फॉर ए स्टार्ट मैं बोलूँगी कि ठीक है, आई मीन मीडियाटेक के चिपसेट सस्ते होते हैं, अच्छा परफॉर्म भी करते हैं गेमिंग में, लेकिन हमेशा ही सारे फ़ोन मीडियाटेक चिपसेट पर आए, आई गेस ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि काफ़ी लोग मीडियाटेक के ऊपर प्रिफर करते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के चिपसेट पर बेस्ड स्मार्टफोन परचेस करना। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं भी स्नैपड्रैगन चिपसेट को ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, बिकॉज वो हीट नहीं होते, लॉन्ग रन में भी अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं। तो ये चीज़ है, अगर सारे ही स्मार्टफोन मीडियाटेक चिपसेट पर आते रहे तो आई गेस आगे चल के माइक्रोमैक्स थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। वैसे यार अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अलग अलग वैरायटी की वीडियोस इस चैनल पर आती रहती है। खैर, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अगर डिस्कस किया जाए तो अभी भी काफ़ी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यार माइक्रोमैक्स क्या ही कर लेगा, वापस से आके कहीं वही पुरानी स्ट्रेटेजी चाइनीज़ फ़ोन को आके रीब्रांड करके सेल कर देना या फिर चाइना से सामान इंपोर्ट करवा के इंडिया में अपना फ़ोन बेच देना, ये गलत स्ट्रेटेजी होगी माइक्रोमैक्स की। देखो, अगर आप कहीं पर भी इस तरह की थिंकिंग रखते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच आपको लगानी चाहिए। क्योंकि पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया में अभी जितनी भी स्मार्टफोन कंपनीज़ है, स्पेशली जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, उनके अगर प्लांट इंडिया में सेटअप हैं तो वहाँ पर सिर्फ स्मार्टफोन असेंबल होते हैं। मैक्सिमम कंपोनेंट्स बाहर की कंट्रीज़ से ही सोर्स किए जाते हैं। बाहर की कंट्रीज़ का मतलब है चाइना या फिर उसके अलावा अदर कंट्रीज से ही कंपोनेंट सोर्स होते हैं। तो माइक्रोमैक्स जो कि एक नया ब्रांड की तरफ वापस से कम बैक कर रहा है, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना पहला ही स्मार्टफोन 100% इंडियन स्मार्टफोन निकाल देंगे। आई मीन ऑब्वियसली उनका प्लांट इंडिया में होगा, लेकिन उनको भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, स्मार्टफोन के कंपोनेंट है, वो बाहर की कंट्री से, चाइना या फिर अदर कंट्रीज से ही सोर्स करके लेके आएंगे। तो जिस तरह से चाइनीज़ स्मार्टफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, कहीं ना कहीं उसी तरह से माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। बाकी जो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, ये एक्चुअली में मेरे लिए है कि एज अ रिव्यूअर मैं क्या सोचती हूँ माइक्रोमैक्स के लिए। देखो, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मैं जब भी किसी फ़ोन को रिव्यू करती हूँ तो बिना उसके ब्रांड को कंसिडर करते हुए, बिना ब्रांड वैल्यू को देख के, बिना उसकी कंपनी को हिस्ट्री देख के, मैं सिर्फ एक स्मार्टफोन को रिव्यू करने में बिलीव करती हूँ अनबायस्ड होके। तो कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, आई गेस मैं ऐसा ही करूँगी। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये बोलना चाहूँगी, आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक्रोमैक्स जो कि एक इंडियन ब्रांड है और इंडियन ब्रांड इतने टाइम से नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा पेट्रियटिज्म वाली फीलिंग जाग उठती है। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा इंडियन ब्रांड अच्छा काम करे, अच्छे स्मार्टफोन्स लेके आए और आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, हर कोई इंडिया में आज की तारीख में बनना चाहता है, तो वो हर किसी के माइंड में। तो एज ए रिव्यूअर मेरा भी यही है कि अगर माइक्रोमैक्स कुछ भी लॉन्च करता है, अगर अच्छा लॉन्च करता है, तो मेरे अकॉर्डिंग उनको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के लोग बिना उनकी कुछ ज़्यादा मार्केटिंग करे हुए भी माइक्रोमैक्स के सपोर्ट में ही हैं आज की तारीख में। तो ये उनके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। बस मेंटेन करने वाली चीज़ है तो सिर्फ लोगों का ट्रस्ट, के जो लोग बिना उनके प्रोडक्ट को लॉन्च हुए जो ट्रस्ट दिखा रहे हैं, बस उनको उस ट्रस्ट के हिसाब से एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, फिर देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। बाकी तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और किसी ना किसी वे में हेल्पफुल या फिर नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।